सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 10 हिंदी काव्यखंड में पढ़ेंगे पहला पाठ पद, जिसके लेखक हैं सूरदास जी। ठीक, सूरदास का जो जीवन परिचय है उससे आप किताब से देखेंगे और उससे पढ़ करके लिख लेंगे। ठीक, जो समझाने वाली चीजें हैं वह है पहला चरण। देखिए, शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं चरण कमल से लेकर के 3 पाई तक। ठीक, तो चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंग गिरलंग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग गुन बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो 3 पाई। तो चरण कमल, तो यहाँ पर चरण और कमल में रूपक अलंकार है, कमल रूपी चरण। बंदो माने वंदना करता हूँ, हरि राय माने भगवान श्री कृष्ण के। तो यहाँ भक्त शिरोमणि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि मेरे हरि यानी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की महिमा जो है बहुत ही व्यापक है, जिसकी कृपा से पंग गिर लंगे, पंग माने लंगड़ा भी पहाड़ को, गिर माने पहाड़ को, लंगे माने लांग जाता है, जिसकी कृपा से लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को भी सब कुछ दर्शाई माने दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहरा व्यक्ति फिर से सुनने लगता है, गूंग पुनि बोले, जो गूंगा व्यक्ति है वह फिर से बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराए, रंग माने गरीब निर्धन व्यक्ति भी राजाओं के जैसे अपने सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं कि मेरे स्वामी करुणामयी हैं, मैं उनके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण की कमल रूपी चरणों की महिमा अपार है, सर्वव्यापक है, जिनकी कृपा से लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है, और गरीब व्यक्ति राजाओं के जैसे सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास जी कहते हैं मेरे स्वामी करुणामयी हैं, मैं उनके चरणों की बारंबार वंदना करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखते हैं काव्य सौंदर्य। ठीक, तो काव्य सौंदर्य इसमें सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की आराधना की है, उनकी महिमा का गुणगान किया है, या उनकी भक्ति में अपार श्रद्धा है। ठीक, भाषा इसकी साहित्यिक ब्रजभाषा है, शैली मुक्तक है। मुक्तक का मतलब होता है कि जो छंदों के वर्णन में उसको, जो प्रबंधात्मक है मुक्तक है। प्रबंधात्मक का मतलब होता है एक छंद का दूसरे छंद से मतलब होता है, जैसे आपके रामचरितमानस या कोई फिल्म, उसमें एक कहानी मतलब एक कड़ी का दूसरी कड़ी से जोड़ होता है, अगर बीच में छोड़ देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक, तो सूरदास का जो पद है, एक पद अपने में पूरा अर्थ समाये हुए हैं। ठीक, दूसरे पद से उसका कोई लेना देना नहीं, इसे कहते हैं मुक्तक। छंद है इसका गेय पद, रस है भक्ति। ठीक, अलंकार चरण कमल में मैंने बताया रूपक अलंकार है चरण कमल, अन्य जगह आपका अनुप्रास अलंकार है। अब उदाहरण दिया गया गूंगे का जैसे इनका, तो दृष्टांत भी कर सकते हैं बार बार में। ठीक, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक, अब हम अगला पढ़ते हैं दूसरा। अभिगत गति कछ कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल रस को अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबहि से निरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर जो जाने सो पावे, रूप रेख गुण जात जगत बिन निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारे ताते सूर सगुन पद गावे। यहाँ पर सूरदास जी सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा की तुलना की है इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से। वह कहते हैं
कि अभिगत गति कछु कहत ना आवे। अभिगत माने होता है निराकार। उस निराकार ब्रह्म की गति के विषय में कछु कहत ना आवे, कुछ कहा नहीं जा सकता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उसकी गति तो ऐसी है जो जैसे गूंगे मीठे फल, किसी गूंगे व्यक्ति को कोई मीठा फल दे दिया जाए तो रस अंतर्गत ही भावे, तो वह उसके रस का आनंद या स्वाद अंदर ही अंदर ले सकता है, लेकिन किसी के सामने बखान नहीं कर सकता है। वैसे ही निराकार ब्रह्म, ठीक। परम स्वाद सबही सुनिरंतर, परम स्वाद जिसमें अत्यधिक स्वाद है, रसीला रस है, तो उस रस में ईश्वर को जो पाने का अद्भुत आनंद है, निरंतर अमित तोष उपजावे, वही लगातार अमित कभी ना मिटने वाला तोष माने संतोष, उपजावे माने उत्पन्न कराता रहता है। उस निराकार ब्रह्म को जो पाने का अद्भुत आनंद है, वही मन में लगातार संतोष उत्पन्न कराता रहता है। मन वाणी को अगम अगोचर, जिसे ना मन से जाना जा सकता है ना वाणी से जाना जा सकता है, अगम जहाँ पहुंचना भी कठिन है, अगोचर जिसे इंद्रियों अर्थात आंखों से भी नहीं देखा जा सकता है, सो जाने। ऐसे निराकार ब्रह्म को तो जो पावे, जो पाएगा वही उसके विषय में जान पाएगा, ठीक। रूप रेख गुण जात जगत निरालंबित भावे, जिसका ना कोई रूप है, रेख ना आकृति है, गुण जिसका ना कोई गुण है, जात ना कोई जात है, जुगत भी ना उसे कोई पाने की विधि है, जुगत माने विधि, युक्ति, ठीक है। निरालंब कितना है, ऐसे निरालंब मतलब आधार रहित निराकार ब्रह्म को पाने के लिए मैं अपने मन को कहाँ कहाँ धावे, कहाँ कहाँ दौड़ाऊं। इसलिए सूरदास जी कहते हैं सब विधि अगम विचारे, मैंने उस अगमन निराकार ब्रह्म की सारी विधियों के संबंध में विचार करके देख लिया है, इसलिए मैं सूरदास भक्ति सगुण भक्ति के पदों को ही गाऊंगा, ठीक है। तो इसमें एक बार पुनः देखें केवल व्याख्या व्याख्या। तो सूरदास जी कहते हैं उस निराकार ब्रह्म की गति के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। उसकी गति तो ऐसी है जैसे किसी गूंगे व्यक्ति को मीठा फल दे दिया जाए तो वह उसके स्वाद का आनंद अंदर ही अंदर ले सकता है, लेकिन किसी दूसरे के सामने कह नहीं सकता है। उस रसमयी ईश्वर को जो पाने का अद्भुत आनंद है, वही मन में कभी ना मिटने वाला निरंतर संतोष उत्पन्न कराता रहता है। जिस निराकार ब्रह्म को न मन से जाना जा सकता है, न वाणी से जाना जा सकता है, जहाँ पहुंचना भी कठिन है, अगोचर जिसे आंखों से भी नहीं देखा जा सकता है, उस निराकार को जो पाएगा वही उसके संबंध में जान पाएगा। रूप रेख गुण जात जगत, जिसका न कोई रूप है, न आकृति है, न गुण है, न जाति है, जिसे पाने के कोई उपाय भी नहीं, युक्ति भी नहीं है, ऐसे निराकार ब्रह्म, ऐसे निराकार आधार रहित ब्रह्म को मैं पाने के लिए अपने मन को कहाँ कहाँ भटकाऊं। इसलिए सूरदास जी कहते हैं उस निराकार ब्रह्म को पाने की जितनी विधियां थी सबके विषय में मैंने विचार करके देख लिया है। अब मैं सगुण भक्त के पदों को ही गाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो इसमें देखिए आपकी भाषा वही है, शैली वही है, छंद के पद है, ठीक, रस इसमें भी भक्ति रस है, ठीक, और शांत भी है साथ में। अलंकार में आप आ जाते हैं तो अनुप्रास अलंकार तो सर्वत्र है ही है इसमें। इसके अलावा दृष्टांत अलंकार उदाहरण दिया गया, जो गूंगे मीठे फल, ठीक। तीसरा अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश में जैसे करी ना, तो सॉरी तीसरे बता दिया। दूसरे में यमक अलंकार है। यमक इसमें है अगम। अगम दो बार शब्द आया है ना, तो अगम माने जहां पहुंचना कठिन हो, और अगम निराकार ब्रह्म को कहा गया है, इसलिए इसमें यमक अलंकार है, ठीक। अब हम आपको तीसरा पढ़ाते हैं, ये किलकत कान गुटरुवन आवत ना। तो किलकत कान गुटरुवन आवत, मन में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़वे धावत। और कब हो निरख हरे आप छाह को करसो पकड़न चाहत, किलक हसत राजत दुई दतिया, पुनि पुनि तिहे होगा
पर कर पग छाया यह उपमा इक राजति करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठ के साजते बाल दशा सुत निरख यशोदा पुन पुन नंद बुलावती और अचरा तरल ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। तो इसमें सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही मनोहारी वात्सल्यपूर्ण सुंदर चित्रण किया है। और वह लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण किलकारियां मारते हुए मण से जड़े हुए सोने से बने हुए नंद जी के आंगन में घुटनों के बल चले आ रहे हैं। वह परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कभी भगवान श्री कृष्ण अपनी ही छाया को देख करके कर सो पकड़न चाह उसे कर्मने हाथ अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलक हंसत राज द्विदतिया जब वह किलकारियां मार करके हंसते हैं द्विदतियां उनके आगे के दो दांत अत्यंत सुशोभित होते हैं और ऐसा वह बार बार करते हैं। इस आनंद से भाव घोर बार बार करते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया कनक माने स्वर्ण उस सोने की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण के हाथों और पैरों के कर बने कर्मने हाथ कब बने पैर हाथों और पैरों की पड़ती हुई छाया एक उपमान की तरह राजत माने सुशोभित हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रत्येक पग पर प्रत्येक मणि में पृथ्वी ने भगवान श्री कृष्ण को बैठने के लिए कमल रूपी आसन सजा दिया हो। बाल दशा सुख निरख यशोदा जब मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण की इन बाल लीलाओं को देखती हैं तो उन्हें अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है और बार बार वह नंद जी को बुलाती हैं। अचरा अचर लय भाग सूर्य को प्रभु को दूध पियावत। फिर वह सूर्य के प्रभु भगवान श्री कृष्ण को आंचल के तले ढक करके उन्हें दूध पिलाती हैं। ठीक है, तो इसको पुनः देखें बच्चों एक बार क्या कहा गया। सूरदास जी जो है भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अद्भुत सुंदर चित्रण करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मण से जड़े हुए सोने से बने हुए नंद जी के आंगन में किलकारियां मारते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं और वह परछाई पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कभी कभी तो भगवान श्री कृष्ण अपनी ही छाया को देख करके उसे अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। जब वह किलकारियां मार के हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत अत्यंत सुशोभित होते हैं और वह ऐसा बार बार करते हैं। उस स्वर्ण भूमि पर उनके हाथों और पैरों की पड़ती हुई छाया एक उपमान की तरह सुशोभित हो रही है। प्रत्येक पग पर प्रत्येक मणि में ऐसा लगता है कि पृथ्वी ने भगवान श्री कृष्ण को बैठने के लिए कमल रूपी आसन सजा दिया हो। मैया यशोदा जब भगवान श्री कृष्ण की इन बाल लीलाओं को देखती हैं तो उन्हें अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है और वह बार बार नंद जी को बुलाती हैं। फिर सूर्य के प्रभु भगवान श्री कृष्ण को आंचल के तले ढक करके मैया यशोदा दूध पिलाती हैं। ठीक है, तो इसमें जो है भाषा वही कोमलकांत ब्रज भाषा हो जाएगी। फिर इसके बाद रस शैली मुक्ता की है, छंद गेय पद है। रस इसमें वात्सल्य हो जाएगा। वात्सल्य का मतलब जब कहीं पुत्रवत प्रेम दर्शाया जाता है, वत्स माने पुत्र, ठीक है, तो जहां पर पुत्रवत प्रेम दर्शाया जाता है वहां पर वात्सल्य रस होता है। ठीक, गुण इसमें प्रसाद और माधुर्य दोनों है। अलंकार आपका अनुप्रास है, रूपक है और पुनरुक्ति प्रकाश है। कमल बैठकी में रूपक अलंकार है। ठीक, करिकरी में यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक, अब अगला देखते हैं। मैं अपनी सब गाय चली हूं, मैं अपनी सब गाय चली हूं, प्रात हो तब के संग गई हूं, तेरे कह न रही हूं, ग्वाल बाल गाय इनके भीतर न को डर नहीं लागत, आज सोवो नन दुहाई रैन रहो जागर। ठीक है, यहाँ पर